नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया छात्र आंदोलन के बीच, और बिहार के अंदर छात्रों का उत्साह बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का छात्र समारोह बिहार में होना है, इलाहाबाद छात्र संवाद के बाद। अब ऐसे में सम्राट चौधरी सरकार जो फेल हो गई है, बांकीपुर सीट हारने के बाद सम्राट चौधरी की सरकार संकट में है। ऐसे में पीएम दफ्तर के अंदर लगातार नीतीश कुमार के साथ हो रही बैठक का कोई नतीजा न निकलना इस बात का संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार अब झुकने वाले नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरह बैठक में कहा कि सीएम पद आप वापस कीजिए मोदी से, और मोदी को जरूरत नीतीश की है, और नीतीश अड़ गए हैं। एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार और नीतीश की पार्टी अब मोदी सरकार के साथ नहीं खड़ी है। जब भी वक्त आएगा तब नीतीश पल्ला झाड़ लेंगे, क्योंकि नीतीश के तेवर और नीतीश की मुस्कान से यह साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने खेल बहुत बड़ा कर दिया है। अब नीतीश कुमार की पार्टी में भी एक उत्साह नीतीश कुमार के इस तेवर से है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था कि नीतीश दिल्ली आ जाएंगे तो उनके तेवर तल्ख हो जाएंगे, लेकिन इसके कयास लगाए जा रहे थे। समस्या सब आकर के उलझ जाती है वादा खिलाफी पर कि जिस तरह से अमित शाह ने मोदी से बात की ही होगी, बिना बात किए हुए तो कुछ कहा नहीं होगा। डिप्टी पीएम का पद जो देने की बात कही थी नीतीश को, नीतीश ने यह नहीं सोचा होगा कि जैसे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान के साथ जिस तरह से वादा खिलाफी की, नीतीश के साथ ऐसा करेगी, क्योंकि 20 सालों की गठबंधन था एनडीए से, 20 साल मुख्यमंत्री रहे एनडीए के। अब ऐसे में नीतीश के साथ वादा खिलाफी करना मोदी के लिए भारी पड़ गया। कहते हैं वक्त वक्त की बात होती है। अब छात्र आंदोलन ने नसें ढील कर दी है और छात्र आंदोलन समाप्त हुआ और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन फिर छात्र आंदोलन की शुरुआत हो गई। और अब जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है, वह रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है कि भाजपा की सरकार अब आगे नहीं आने वाली है। जब नीतीश कुमार को यह पता चल गया कि हर घर में भाजपा का विरोध है और मोदी बोझ बन गए हैं, मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, तो भाजपा में और कोई बचा नहीं, और जो भाजपा के साथ रहेगा उसका भी पतन निश्चित होगा। तो नीतीश कुमार पल्ला झाड़ दिए। वैसे भी पलटू राम के नाम से जाने जाते थे। फर्क इतना है कि लोग बोले तो पलटी नहीं मारे, और अब जब अपने अस्तित्व की बात आई तो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में 85 विधायक और 12 सांसद नरेंद्र मोदी का साथ किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। बड़ी तैयारी इसकी चल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू की भी तल्ख तेवर मोदी को बहुत परेशान कर रहे हैं। अमित शाह भाग रहे हैं संसद से, और चंद्रबाबू नायडू बहुत कड़ी निगाहें गड़ा करके रखे हुए हैं। रिपोर्ट तो चंद्रबाबू नायडू के पास भी है, और सी वोटर के सर्वे ने भी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से 86.8% जनता एनडीए गठबंधन के खिलाफ हो रही है। ऐसे में जब एनडीए को बदनाम करने का काम मोदी ही कर रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को कहा था और अमित शाह को कि आप एनडीए गठबंधन का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, जिसको लेकर के सरकार उस एजेंडे को चलेगी, और उस एजेंडे पर कोई भी बात होगी तो विपक्ष का सामना एनडीए गठबंधन के हर घटक दल करेंगे, जवाब देंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने तो, मोदी और शाह की जोड़ी ने सिर्फ भाजपा के एजेंडे को, आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाया। अब वही आरएसएस मोदी का साथ छोड़ दिया। जो आरएसएस छात्र आंदोलन को एंटी नेशनल बता रहा था, वही आरएसएस अब छात्रों के सपोर्ट में आकर के खड़ा हो गया। 2 दिन पहले संवाद कर रहे थे छात्रों से, लेकिन जब देख लिए कि छात्रों का गुस्सा अब ऐसा भड़क रहा है कि बात आरएसएस तक आ जाएगी, तो एक झटके में मोहन भागवत ने पल्ला झाड़ लिया। और मोहन भागवत ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि कह रहे कि छात्रों का आंदोलन जायज है, छात्रों को हक है
संविधान हक देता है, लोकतंत्र हक देता है, और उनसे सरकार को बात करनी चाहिए, छात्रों से सरकार को बात करनी चाहिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के छात्र संवाद का परमिशन कैंसिल कर देते हैं, छात्रों के अंदर एक और आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। इस वक्त राहुल गांधी छात्रों के एक जननायक नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वह इस देश का लीडर अपोजिशन कर रहा है, और मोदी अभी भी अपने षड्यंत्र में डूबे हुए हैं, जबकि हर षड्यंत्र फेल हो रहा है। ऐसे में जब छात्रों का गुस्सा और भड़का तो मोदी सरकार और योगी सरकार को इलाहाबाद में आनन फानन में परमिशन को फिर से देना पड़ा, और राहुल गांधी का अब प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे में जब राहुल गांधी का छात्रों से संवाद हो रहा है तो राहुल गांधी को छात्रों का फुल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया ने फंसाने की कोशिश भी की लेकिन फंसा नहीं पाई। झारखंड को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की सरकार हो, चाहे गठबंधन की हो, चाहे भाजपा की हो, किसी की भी हो, एनीथिंग, छात्रों के साथ हम मजबूती से खड़े हैं और छात्रों पर चर्चा होनी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए और छात्रों की मांग भी पूरी होनी चाहिए, और छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सरकार को छात्रों से बात करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो नेगेटिव फैलाने का और ढूंढने का जो सिलसिला था वह थम गया, एक झटके में सब खेल उल्टा पड़ गया। ऐसे में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के अंदर एक ऐसे छवि के नेता बन गए हैं जिसके साथ देश खड़ा हो रहा है। अब फर्क यह पड़ रहा है, मोदी सरकार इसलिए और संकट में है कि जो युवा पीढ़ी है वह अलग हो रही है, तो चुनाव आयोग को भी इससे डर लग रहा है, क्योंकि वह चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की भी बात अब छात्र कर रहे हैं कि उनको भी सबक सिखाना है। और सबसे बड़ी अहम चीज है कि जेनजी के साथ अल्फा जेन आ गया है, जो 8 साल से 10 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे हैं वह भी आ गए हैं। तो इस बार का आंदोलन जो है वह 4 गुना बड़ा हो जाएगा। इसी में से सीजेपी भी आगे बढ़ रही है अभिजीत दीपके की, लेकिन सड़क पर कब उतरेगी यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सीजेपी की छोड़ दे, क्योंकि यह प्रोटेस्ट सीजेपी का नहीं बल्कि छात्रों का था। अलग अलग छात्र, अलग अलग संगठन, अलग अलग तरीके से लोग आए थे। सीजेपी के बुलावे पे यह सब नहीं आया था, भले नाम सीजेपी का हो। हालांकि अभिजीत दीपके ने ऐसा विपक्ष को लेकर के कभी कुछ ने अभी तक नहीं कहा है कुछ, लेकिन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार के कामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है, वह एक अलग मुद्दा है। लेकिन देश क्या चाहता है, इस देश का युवा क्या चाहता है, यह महत्वपूर्ण है। युवाओं के साथ गलत हो रहा है, इस देश के मजदूर के साथ गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ गलत हो रहा है। यही बात राहुल गांधी बार बार कह रहे थे। आज छात्र राहुल गांधी को इसलिए मानते हैं क्योंकि राहुल गांधी छात्रों की बात करते हैं, और इस आंदोलन के पहले से ही वह आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन अब नायडू और नीतीश यह दोनों कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं, और संपर्क में आने का मतलब है कि 30 सांसद मोदी से दूर हो जाएंगे। लेकिन खबर इस बात की है कि 41 सांसद मोदी के खिलाफ हो चुके हैं एनडीए गठबंधन के। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट यह कहती है कि 100 से 150 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही मोदी के खिलाफ हो गए हैं, और एक बड़ी बगावत जन्म ले रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद से भी भाग रहे हैं, लेकिन संसद से भागना उनका अब सफल होता हुआ इसलिए भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से दोहरा रहा है। जब अमित शाह और मोदी को संसद में आने को लेकर के और भी कड़े तेवर विपक्ष ने अपनाए, तो अचानक में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया संसद। अब संसद स्थगित तो हो गया, लेकिन छात्र सड़क पर, युवा सड़क पर, विपक्ष सड़क पर। सरकार ने जो चाल चली डिलिमिटेशन की, किसी तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन डिलिमिटेशन के लिए 362 सांसदों की जरूरत है। नीतीश नायडू साथ दे नहीं रहे हैं आपको डिलिमिटेशन, तो सब कोई जानता है कि मोदी सरकार अपने लिए लाना चाहती है कि 29 में उसका सत्ता बरकरार हो जाए, लेकिन वह सपना भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 362 के चक्कर में 272 सांसद भी पूरे नहीं हो पा रहे मोदी सरकार के लिए। यह बहुत बड़ा संकट आकर के फंस गया है। ऐसे में मोदी सरकार का साथ आरएसएस भी छोड़ रहा है, भाजपा भी छोड़ रही है, एनडीए भी छोड़ रहा है, विपक्ष दोहरा रहा है, तो फिर मोदी सरकार जाए तो कहां जाए।
अभी भी अपने घमंड में चूर मोदी और शाह भाग रहे हैं, सामना करने की हिम्मत नहीं है, तो एक दांव मोदी सरकार और चल रही है कि गृह मंत्री को बदल दे, अमित शाह को। लेकिन अमित शाह वह वजीर है कि मोदी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अमित शाह को पद से हटाने का मतलब है कुछ ही दिनों में सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अमित शाह का विकल्प के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह दोनों ही रबर स्टाम्प ही होंगे, वैसे ही होंगे जैसे मोदी कहेंगे। तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।